हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूं, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड शिंगरू दिखाई जाती है, जो स्टेज पर होती है और स्टेज पर शिंगयांग को भी बुलाती है क्योंकि उसको प्राइज देना होता है। वो जैसे स्टेज पर आता है, आते साथ ही शिंगरू से बात करने लगता है और कहता है कि 18 साल का हो गया और उसे यही बात कहते हुए प्रपोज कर देता है। यहाँ तक कि शादी के लिए भी बोलता है और घुटनों के बल बैठ गया था उसे प्रपोज करने के लिए और रिंग भी उसके सामने कर देता है। अब सभी लोग शिंगरू से कहने लग जाते हैं कि हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। ये तो हमें 2018 का टाइम दिखाया जा रहा था, वैसे हमें प्रेजेंट में 2024 में ले जाते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप नहीं रहा था, बल्कि इसके बाद इनका ब्रेकअप हो चुका था और अब ये सिंगल थी और एयरपोर्ट पर होती है और उसका कोलिग फ्रेंड हेसियोंग उसे लेने के लिए आया हुआ था, पर कहने लगता है कि तुम यहाँ से क्यों आई, दूसरी जगह से भी तो आ सकती थी ना। वो उसे समझाने लगती है कि यहाँ पर हमें अपने शो के लिए गेस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिल सकता था, तो अब हमें यहाँ के चांस को आजमाना चाहिए। और मैंने 2 डिपार्चर लाउंज की टिकट्स भी ले लिया, वहाँ पर भी हम लोगों से जाकर बात कर सकते हैं। अब इसी के बाद इन्हें एक ऐसा पर्सन नजर आता है जिससे ये बात करने के लिए अपनी शो की पहुंच पे जाते हैं, बट वो पर्सन इन लोगों को स्कैमर समझकर मना करके वहाँ से चला जाता। पर ये लोग उनसे समझाने भी लगते हैं कि हम स्कैमर नहीं है, बल्कि हमारी प्रोडक्शन कंपनी है, अब हमारी बात तो सुनो, पर उनकी बात नहीं सुनता। वैसे सीईओ को एक लड़का पीछे नजर आता है, जिसको देखते साथ ही उसे पहले देखता रह जाता और जैसे ही वो वहाँ से डिपार्चर लॉन्च में जाता है तो उसे देखकर शिंगरू से कहता है कि हमें एक पर्सन मिल चुका है जो बिल्कुल वैसा है जैसा हमें चाहिए, तो हमें उससे जाकर बात करनी चाहिए। ये कहकर शिंगरू को ले जाता और वो अपनी टिकट दिखाकर उसे भी साथ में अंदर ले जाती। जैसे अंदर पहुंचते हैं तो वो इशारा करके बताता है कि जिसने मैगजीन पकड़ी हुई है वही वाला है। तो ये उसे देखकर कहती है कि मैं इससे बात करती हूँ और तुम किसी लड़की को ढूंढो, तुम उससे जाकर बात करो। ये कहकर उसको भेज देती है और खुद भी इसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाती और उसका मैगजीन पढ़ते देखकर कहने लगती है कि ये मैगजीन मैंने भी पढ़ी और उस बारे में बताने भी लगती है और कहने लगती है कि हमें किस्मत ने मिलवाई दिया, तो आप क्या ये बता सकते हो कि आप सिंगल हो या नहीं, और ये हमारा प्रोग्राम है जिसके लिए मैं आपके पास आई हूँ। ये कहते हुए उसके सामने मोबाइल रख देती है और वो जैसे अपने फेस के आगे से मैगजीन को हटाता है तो पता लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि शिंगयान था, जिसे ये देखते की देखती रह जाती है। यहाँ तक कि उसे देखते देखते इसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे और इसके साथ गुजारी हर एक स्वीट मेमोरी से याद आ रही होती, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा था। बट अभी ब्रेकअप की रीजन नहीं बताई गई थी कि ब्रेकअप क्यों हुआ था। यहाँ तक कि शिंगयान की आंखों में भी आंसू आ चुके थे शिंगरू को देखकर, बट दोनों ही अपने आंसू को कंट्रोल कर रहे होते हैं। शिंगरू से कहती है कि अच्छा ये तुम हो, काफी टाइम बाद मिले। तो वह कहता है कि हाँ काफी टाइम बाद मिले हैं। तो वो उसे पूछ ही लेती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो कहने लगता है कि मैं किसी से मिलने के लिए आया था। तो कहती है कि अच्छा तो मिलने के लिए आए थे और डिपार्चर लॉन्च में भी आकर बैठे हुए। तो वह कहता है कि मैं अक्सर यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ जब से मैंने एक दफा तुम्हें यहीं पर छोड़ा था। उसकी इस बात से ये बिल्कुल चुप हो जाती है और जैसे अपना मोबाइल पकड़ने लगते हैं तो वो इसका मोबाइल पकड़कर देखने लग जाता है और कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारी न्यू डॉक्यूमेंट्री है। तो वो इसकी इस बात से कुछ भी नहीं बोलती और वैसे ही सियोन आ जाता है जिनके पास ही आकर बैठ जाता और शो को लेकर बात करने लगता है, क्योंकि ये इनका वैरायटी शो होने वाला था जहाँ पर ये ऐसे पार्टनर्स को ढूंढ रहे थे जिनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी हो और ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को शो में लेकर आए ताकि उनसे बात वगैरह कर पाए। अब ये बात जानकर वो कहने लगता है कि गेस्ट और पार्टनर। तो कहते हैं कि क्या तुमने इसको नहीं बताया कि हम किस शो के लिए बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल चुप सी हो जाती है, पर फिर कहने लगती है कि तुम्हें इस बारे में ऑलरेडी पता है, पर इस तरह का नाटक क्यों करोगे जैसे तुम्हें कुछ भी ना पता हो। वैसे अच्छे एक्टर हो, क्योंकि एक्टिंग तो तुम्हें ना पहले आती थी ना अब आती है। उसकी इस बात पर शिंगयान कहने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ और इसी वजह से मुझे इस शो के बारे में पहले से पता होगा, तुम्हें ऐसा वहम क्यों है। अब उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर उसे पता लग जाता है कि ये एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो कहने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। फिर से हेसियो से कहने लगता है कि क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को शो में लेकर आ सकते हो। तो वो शिंगरू को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हाँ बोलेगी। अब जैसे वो शिंगरू को यह बात कहते हुए बोल रहा होता है, ये देखकर हेसियोन ये भी समझ आता है कि यही इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, इसलिए अगली कोई बात नहीं करता और शिंगरू के मोबाइल पर कॉल आ रही होती है, जो मोबाइल शिंगयांग के हाथ में होता है। वो उसे कॉल दिखाते हुए उसका मोबाइल दे रहा होता है। वो अपना मोबाइल पकड़कर कॉल पर बात करने के लिए चली जाती है, जो कॉल उसकी बेस्ट फ्रेंड चैंजो की होती है। चैंजो से कह रही होती है कि तुम कब तक यहाँ पर पहुंचोगी। तो वह कहती है कि मैं अपने काम से एयरपोर्ट पर आई हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम में मैं पहुंच ही जाऊंगी। हाँ पर तुम्हारे टाइम तक तो जरूरी पहुंचने की कोशिश करूंगी। ये कहकर वापस आते और हेसियोन से कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे एक काम आ गया है। तो शिंगयानो से कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ, तुम आखिर चैंगजो और शो चैंग की सेरेमनी पर जा रही हो ना। तो वह कहने लगती है कि नहीं नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी राइड की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पर वैसे देखते है कि टैक्सी आने में बहुत टाइम है और इसका नंबर भी बहुत लेट आ रहा है और इसको जाना भी जल्दी था, इसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था। अब ये देखने के बाद उसे रोक लेते और कहती है कि तुम मुझे राइड दे दो, अच्छा रहेगा। ये कहकर उसके साथ जाने लगती है, बट हेसियो उससे रोककर पूछता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो उसे कहती है कि यहाँ पर रुकने के बाद देखो लोगों को और जो भी सही लगे उससे जाकर बात करो, हमें और भी गेस्ट आएंगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और इधर चैंजो दिखाई जाती है जो 2018 वाली शिंग की वीडियो को देख रही होती है। अब जब वो अपने लैपटॉप में वीडियो को देख ही रही होती है तो उसका हस्बैंड पीछे से आकर उसे कहने लगता है कि इतनी पुरानी चीज तुम अब क्यों बैठ कर देख रही हो। और इनकी लड़ाई यहीं पर स्टार्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे को ट्रैश कह रहे होते हैं। यहाँ तक कि चैंजो के पास जो लड़की बैठी हुई थी वो भी अपना सर पकड़ कर बैठी होती है कि
इन दोनों की लड़ाई तो नहीं खत्म होने वाली। और दूसरी तरफ शिंगरू और शिंगयान भी पहुंचने की ट्राई कर रहे होते हैं। पर बहुत ज्यादा रास्ते में ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से हर जगह पे इन्हें कार रोकनी पड़ रही होती है और बैठकर वेट करना पड़ रहा होता है। वैसे ही शिंगयान को एक कॉल आती है, जो कॉल पर लड़कियों से कह रही होती है कि जो चीज तुम्हारे पास थी उसकी पिक जरा बनाकर मुझे भेजना, जो तुम्हारे ऑफिस में है फाइल। तो वह कहता है कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा वैसे तो मैं पिक बनाकर भेज दूंगा। ये कहकर कॉल कट कर देता है। अब शिंगरू उसकी सारी बातें सुन तो रही होती है, पर कुछ भी नहीं बोल रही होती। अब ये बहुत ज्यादा लेट हो रहे होते हैं, कहीं लगती है कि हम कैसे पहुंचेंगे इस ट्रैफिक की वजह से। तो वह कहता है कि मैं यहाँ से एक शॉर्टकट ले लेता हूँ। ये कहकर जैसे ही मुड़ता है वैसे ही आगे से एक और कार खड़ी होती है, जिसकी वजह से ये लोग आगे भी नहीं जा सकते थे। अब ये देखकर वह कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर मुड़ने से पहले क्या सोचा था कि यहाँ पर कुछ होगा या नहीं होगा। तो वह कहता है कि तुम हर चीज का ब्लेम मुझे क्यों दे रही हो। तो वो उसे बोलती है कि कार साइड में लगाओ, हमें पैदल ही जाना होगा, हम आगे जाकर कैब ले लेंगे, बट यहाँ से हम इस कार से नहीं जा सकते। तो वो भी उसकी बात मानकर कार साइड में लगा देता। और जब ये कार से निकलने लगते हैं तो इसके पाँव पर शूज की वजह से चोट लगी हुई थी और इसे दर्द भी हो रहा था। अब ये देखकर ये जल्दी से डिक्की से शूज निकालता और इसके पास भाग कर आता और कहता है कि तुम इस शूज से चल नहीं पाओगे, ये पहन लो। तो कहने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के है ना। तो कहने लगता है कि लगता है तो मेरी प्राइवेट लाइफ जानना चाहती हो। तो कहती है कि नहीं, मैं जानना नहीं चाहती और ना ही मैं किसी की उतरी हुई चीज पहनती हूँ। ये कहकर जाने लगते हैं तो वो भी शूज वापस से कार में रखकर कार का लॉक लगाकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इधर चेंजो और शो चैंग दिखाए जाते हैं, जिनकी कोई वेडिंग सेरेमनी या कुछ ऐसा नहीं होने वाला था, बल्कि उनकी तो ये डिवोर्स सेरेमनी थी। अब इनके वेट में सभी लोग बैठे हुए थे और इसने भी ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, दूसरे ने भी ब्लैक ड्रेस पहना था, जिससे साफ पता लग रहा था कि अपने डिवोर्स के लिए आए हैं। बट अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही जा रहे होते हैं। ये तो उसका हाथ नहीं पकड़ता पर उसे मारकर ये अपना हाथ पकड़ने को बोलती है। अब दोनों हाथ पकड़ कर ही स्टेज तक आते हैं और स्टेज के पास आते ही एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। अब इनके बारे में जरा सी बात होती थी तो दोनों आपस में लड़ने लग जाते थे कि बिल्कुल भी तुम मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। तो वो भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। इसी तरह दोनों लड़ने लग जाते हैं। इनका पहला सेशन होता है। अब दूसरा सेशन जब स्टार्ट होता है तो फिर से दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब थर्ड सेशन में इनका ये होता है कि मैं इसे परमिशन देती हूँ कि ये दूसरी तीसरी शादी कर सकता है। तो ये फौरन से आइडो बोल देती है कि हाँ मैं परमिशन देती हूँ। अब जब उससे पूछा जाता है कि क्या आप अपनी वाइफ को परमिशन देते हो कि ये दूसरी तीसरी शादी कर सकती है, तो वो भी आगे से जल्दी से माइक पकड़कर आइडो बोल देता है। अब इनका थर्ड सेशन भी एंड हो चुका था। शिंगरू और शिनयान भी दोनों पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर पहुंचने के बाद इसे समझ नहीं आ रहा होता कि किस साइड जाना है। तो वो शिनयान से कहती है कि कहाँ को जाना है। तो वह कहता है कि तुम्हें तो इस जगह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ना। तो कहती है कि ये जगह मेरी नहीं है बल्कि तुम्हारी है, तुम्हें अच्छे से पता हो। तो वो उसे बताता है कि इस साइड को जाना है। ये उस साइड को जाने तो लगती है बट सीढ़ियाँ होती है जो चढ़कर इसे जानी पड़ती है और इसके पाँव में भी चोट थी और ये इसे दूर से खड़े होकर देख रहा होता है, फिर इसके पीछे भी जाने लगता है स्माइल करते हुए। और यहाँ अभी भी इन दोनों के आपस में फाइट ही चल रही होती है, जबकि डिवोर्स ही इनका होने वाला था। अब फर्स्ट सेशन की बारी आती है जहाँ पर बेस्ट मैन और ब्राइड्समेड आकर इनकी रिंग को इनके पास से ले लेंगे। अब इसी सेशन के लिए दोनों आकर खड़े होते हैं और दोनों को देखकर ऑडियंस आपस में बातें करने लग जाती है कि ये तो वही डबल स्टार वाला कपल है ना, इसने तो इसको प्रपोज किया था इतने टाइम पहले और उसके बाद इनका ब्रेकअप भी हो गया था। अब ये दोनों साथ में आ रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए ऑकवर्ड फील नहीं कर रहे। अब लोग तो इस तरह की बातें कर ही रहे होते हैं और ये दोनों अभी स्टेज पे पहुंच जाते। स्टेज पे पहुंचने के बाद दोनों दोस्त अपनी अपनी दोस्त से रिंग को वापस ले लेती हैं और अब इन दोनों ने एक दूसरे की रिंग को वापस कर देना होता है। तो चैंगजो उसकी रिंग उसको दे देती है और वो इसकी रिंग इसको वापस दे देता है। अब दोनों गुस्से में अपनी रिंग को पकड़ के खड़े होते हैं और फाइनली इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। अब डिवोर्स के बाद इन दोनों की एक वीडियो भी होती है जो वो सब लोगों को दिखाने लगते हैं, बट गलती से उन दोनों की वीडियो की बजाय शिंगयान और शिंगरू वाली वीडियो चल जाती है, जहाँ पर शिंगयान शिंगरू को प्रपोज कर रहा होता है, जहाँ पर वो उसे शादी के लिए पूछ रहा होता है और सब लोग जब उसे हाँ करने को बोल रहे होते तो वह कहती है कि शायद मैं ना कर पाऊँ। पर फिर जब सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि इसने ना क्यों बोला और ये भी हो जाता है कि इसने मुझे ना बोल दिया, तो ये बात दूसरी साइड पर ले जाती और उसको हाँ बोल देती है और ये उसकी हाँ को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर उसका हाथ में रिंग भी पहना देता है, यहाँ तक कि उसके हैंड पर किस भी करता है और फिर सब लोगों के सामने उसको उठाकर घुमाने भी लगता है। और जैसे ये वीडियो यहाँ तक पहुँचती है वैसे ही नो सिग्नल लिख कर आ जाता है, क्योंकि पीछे से उसने ये वीडियो जाकर बंद करवा दी थी। और वीडियो बंद करवाने के बाद शिंगरू को देख रहा होता है। अब चैंजो जाकर माइक पर लोगों से बात करने लगती है और जो पिलोस वहाँ पर लगे हुए थे उस बारे में बताती है कि ये पिलो मैंने यहाँ पर पिलो फाइट के लिए रखे हुए हैं, जिसको भी जिस चीज का गुस्सा है वो इस पिलो को दूसरे पर्सन को मारकर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। और यहाँ पर इन दोनों दोस्तों में भी पिलो को लेकर बात जारी होती है, क्योंकि ये शिनयान के साथ ही काम करता होता है। शिनयान कहता है कि मैं तुम्हारी पे में से इसके पैसे कट कर लूंगा। वो कहने लगता है कि ये क्या बात हुई और यहाँ पर शिंगरू से पूछी होती है कि ये पिलो फाइट क्या है, तो वो कहती है कि अभी तुम्हें पता लग जाएगा। और यहाँ पर शू चैंग जिसने अपने पास एक पिलो रखा हुआ था वो पिलो उठाकर चैंजो को मारता है, जिसके बाद ये देखकर सभी लोग पिलोस को उतारते और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते, एक दूसरे को मारने लगते हैं। बट वहाँ पर दो ही लोग पिलो फाइट नहीं कर रहे होते, वो शिंगरू और शिंगयान होते हैं, जो पिलो पकड़ने के बाद भी दूसरों को मारे होते हैं, वो भी बिल्कुल एक सिंग में। और शिंगरू कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि इतने टाइम बाद भी हम दोनों एक साथ ही एक ही टाइम में एक ही सिंग में करेंगे। तो कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता था। फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे को मारने लग जाते हैं,
यहाँ तक के मारते मारते एक दूसरे को फ्यूचर के लिए अच्छी विशेष भी दे रहे होते हैं। ये नहीं सोचे होते हैं कि उसे कोई बुरी विश देनी चाहिए क्योंकि दोनों ने आखिर एक दूसरे को छोड़ा था, बट अभी तक इन दोनों के ब्रेकअप की रीजन नहीं पता चली थी। अब ऐसे दिखाया जाता है कि ये अपनी वैरायटी शो में बैठकर अपनी ब्रेकअप की स्टोरी बता रही होती है कि हम दोनों का जब ब्रेकअप हो गया तो हम दोनों ने साथ में होने की कोशिश की थी। मैंने इसे कॉल्स भी की पर इसने कॉल्स नहीं पिक की। अब शिंगयान की साइड की स्टोरी ये होती है कि मैंने भी इसे कॉल्स की थी पर मुझे पता लगा कि इसने तो आगे से मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। इसी वजह से उस दिन के बाद से हमारी कभी भी बात नहीं हुई। तो उसे पूछा जाता है कि आप जो एक दूसरे को एयरपोर्ट पे मिले हो वो भी क्या इत्तेफाक था। अब उनकी इस बात से दिखाया जाता है कि एक रात पहले ही इसे ये मैसेज रिसीव होता है कि टिकट बुक करवाई गई है। अब इसे पता होता है कि टिकट कहाँ से कहाँ की बुक करवाई गई है, तो फौरन से कार लेकर निकल जाता है और उसी एयरपोर्ट पे पहुंच गया था जहाँ पर वो लैंड होने वाली थी। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो इसी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि इसी की टिकट का मैसेज इसको आया था और जैसे ही उसको नजर आ जाती है तो उसे देखने लग जाता है। पर उन लोगों के पास वही वाला एक पर्सन खड़ा होता है जो उन लोगों पर यकीन नहीं करता और स्कैमर समझकर वहाँ से चला जाता है। अब वो तो चला जाता है और उसी टाइम पर केसीओ ने इसे देख लिया था। अब उसे खुद को देखते हुए देखकर ये थोड़ा घबरा जाता है और वहाँ से बस भागने की करता है और यहाँ पर सच बता देता है कि एक दफा हमने बुकिंग ऐप साथ में बनाई थी और उस टाइम पर वो बुकिंग ऐप मेरे ही नंबर पर बनी थी, इसलिए मुझे मैसेज आ जाता है जब भी कोई टिकट बुक करवाओ। और इसने जब टिकट बुक करवाई तो मुझे भी मैसेज आ गया था और मैं इससे मिलने के लिए वहीं पर गया था और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। तो उसे कहा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से चली जाएगी और कभी भी वापस नहीं आएगी। तो वो कहता है कि हाँ ये बात कह सकते हैं। अब ऐसे हमें 2013 का सीन दिखाया जाता है जब शिंगयान टैक्सी से घर वापस आता है तो घर पर आने पर इसे लाइट्स भी ऑन नहीं मिलती। देखकर कहने लगता है कि पता नहीं मैं इनका बेटा हूँ या नहीं हूँ, चलो पिक करने के लिए नहीं आए पर लाइट्स तो मेरे लिए ऑन रख सकते थे ना। यही सोचते हुए अपने रूम की तरफ जाता है पर जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है तो सामने एक लड़की को देखकर डर जाता है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और बालकनी में खड़ी थी। वो इसकी तरफ देखती और उसने हाथ में लाइटर पकड़ा हुआ था। उसे देखकर ये पूछने लगता है कि तुम कौन हो। अब रूम की लाइट्स भी ऑन हो चुकी थी और बालकनी से ये रूम में आ चुकी थी। तो पूछ रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउ किसने किया और यहाँ पर स्मोकिंग क्यों कर रही हो। तो कहने लगती है कि मैंने तो सिर्फ लाइटर पकड़ा हुआ है, क्या लाइटर पकड़ना स्मोकिंग कहलाता है। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, चलो ये भी नहीं पकड़ूंगी, ये कहकर बेड पर फेंक देती है। पर वो उससे पूछा होता है कि ये तो बताओ कि तुम हो कौन। वैसे उसके पीछे से मॉम आ रही होती जिन्हें देखकर ये आंट पाई कहती है और इसकी मॉम आकर इसके कान को पकड़ते हुए कहती है कि तुम लड़की के कमरे में क्या कर रहे हो। तो कहता है कि ये कोई लड़की का रूम नहीं है, मैं आपको बता दूं ये रूम मेरा है। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं ये पहले तुम्हारा रूम था, अब ये तुम्हारा रूम नहीं है। तो वो कहता है कि मैं कुछ ही दिन तो बाहर था, आपने मेरा रूम भी मुझसे ले लिया और इस लड़की को दे दिया। पर इसकी मॉम तो जल्दी से शिंगरू के पास चली जाती है और पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना, इसने आकर तुम्हें उठा तो नहीं दिया। तो कहती है कि नहीं बस मुझे थोड़ी प्यास लगी हुई है। ये कहने के बाद खांसी भी करने लगती है। खांसी उसकी देखकर वो और भी ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती है कि क्या तुम यहाँ पर बीमार हो गई हो, इसके डोर ओपन करने की वजह से तुम्हें हवा लग गई, चलो जाओ गर्म पानी लेकर आओ। ये कहकर अपने बेटे को वहाँ से भेज देती है। अब बेटे को भी अपनी मॉम की बात मानकर वहाँ से जाना पड़ता है और इसने तो खांसी जानबूझकर की थी, यहाँ तक कि बार बार थोड़ी खांसी कर रही होती और वो इसके लिए पानी लेकर आ गया था और आकर कहने लगता है कि वैसे काफी अच्छी एक्ट्रेस हो। तो वो भी ऊंची आवाज में उसे थैंक्स कहती। तो मॉम आकर कहने लगते हैं कि तुम उसके पास होकर क्या बात कर रहे हो, चलो जाओ। तो वो कहने लगता है कि मुझे ये तो बता दो कि ये है कौन, इसका इंट्रोडक्शन नहीं देंगी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। आप लोग अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।